जिस भाषा में इंसान सबसे पहले बोलना सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है, यानी माँ की गोद की भाषा। दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली लोरियों की भाषा, मेरी माँ की भाषा अर्थात मेरी अपनी भाषा। मातृभाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वही भारतीय संविधान में मात्र 22 भाषाओं का जिक्र है, जबकि मात्र 6 भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे देश की विविधता के कारण ही किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भाषा के महत्व को देखते हुए ही वर्ष 1964 और 66 में कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया था, जबकि भारत में आज के समय कुल भाषाओं की संख्या 1650 से अधिक है और 19,500 से अधिक बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। यहाँ 121 भाषाएं ऐसी हैं जिसे भारत में 10,000 या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जिनकी जनसंख्या देश में 121 करोड़ है, जिसमें कई ऐसी भाषाएं हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या तो होने की कगार पर हैं। भाषा की दृष्टि से भी हम समृद्ध राष्ट्र हैं। आज अनेक युवा ऐसे हैं जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने परिवेश में आत्मनिर्भरता की कहानी लिखकर अंग्रेजी के भ्रमजाल को चुनौती दे रहे हैं। मातृभाषा के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा है कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। महात्मा गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। भारतीय वैज्ञानिक सीवी श्रीनाथ शास्त्री का राष्ट्रभाषा को लेकर मत था कि अंग्रेजी के माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में भारतीय भाषाओं में पढ़े छात्र अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र निज भाषा के महत्व को बताते हुए लिखते हैं, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे के शूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की के संभव नहीं है और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। भारत की निज भाषा से भारतेंदु जी का तात्पर्य हिंदी सहित भारतीय भाषाओं से रहा है। वो निज भाषा का महत्व बताते हुए आगे लिखते हैं, अंग्रेजी पढ़ के जद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के ही। हरीशचंद्र जी का मानना था कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिक्षा से आप प्रवीण तो हो जाओगे, लेकिन सांस्कृतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हीन ही रहोगे। वर्तमान में सरकार मातृभाषा को बढ़ावा दे रही है। नई शिक्षा नीति इस दिशा में एक सार्थक पहल है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।